सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शुभ शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस का। ये क्वेश्चन में आपको दो ट्रिक यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो बताऊंगा और दोनों ट्रिक यूज करके हम इस क्वेश्चन को काफी जल्द सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका सोल्यूशन नॉर्मली गूगल पे या इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सोल्यूशन डिफरेंट मिलेगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग मेथड है। एक्चुअल मेथड वही है, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एबीसीडी नॉन जीरो नंबर है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों लाइन का है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और इक्वी डिस्टेंस है दोनों एक्सिस से। पूरा गेम ये दो लाइन के बाद जो ये लाइन लिखी है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इमेजिनेशन मान लीजिए कहीं यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इन दो लाइन का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x, y। अब मान लिया, चलिए अब दिया हुआ है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू एक्सिस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x, y की डिस्टेंस अगर h है ना, तो x एक्सिस से भी इसकी डिस्टेंस जो है ना वो h होगी, क्योंकि इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट ये मतलब इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब कि वो h और h हमने मान लिया तो वो डिस्टेंस सेम है। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो मतलब कि जो लाइन होगी, ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन एक दो बार इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ये जो लाइन होगी y = -x होगी, क्योंकि इस तरीके से बन रही है। और ये वाली जो लाइन होती है ये होती है y = x। अगर y = -x होगी मतलब कि यहाँ पे जो y का जो ये है ना कोऑर्डिनेट, वो माइनस टाइम्स ऑफ x के इक्वल होगा। अब हम इसी को यूज कर करके ये जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। एक ये चीज आप याद रखिएगा, y = -x हमारा यहाँ से आ गया। अब बात आती है कि अब आगे क्या करना है। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा टाइम लगता है, हमें a से मल्टीप्लाई करना होता है, b से कुछ कॉमन बना के काटना होता है, उस तरीके से। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली टिप तो ये थी कि पहला आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि बोल क्या रहा है। यहाँ से हमको ये ट्रिक मालूम पड़ी, ये भी ट्रिक का हिस्सा ही है पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक, इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं। ये आप हर लाइन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में जब हमें सॉल्व करनी होती है क्वेश्चन, वहां पे लगा सकते हो ट्रिक। आपको सिंपली इन दोनों लाइनों को लिख लेना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ 4ax, प्लस में लिखा है 2ay और प्लस में लिखा है c = 0 लिख दिया। और हमें जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखी 5bx, प्लस में लिखा है 2by, प्लस में d = 0 लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लो जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ये अंडरलाइन कर लिया आपने। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको निकालना है इससे x और y की वैल्यू। तो ये लिखा आपने x, y, इसको आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बना लो। अब क्यों ब्रैकेट बना वो बता रहा हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, कॉमा लगा के यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। जो x की वैल्यू होगी उसके सामने पॉजिटिव साइन, जो y की वैल्यू होगी उसके सामने नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इस ट्रिक को डिटरमिनेंट अगर आपने सॉल्व किया कभी, जिसमें हम प्लस माइनस प्लस यूज करते हैं, उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ट्रिक इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन में जो हम यूज करते हैं। अब देखिएगा हमको क्या करना है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले हम नीचे की वैल्यू फिल करते हैं। नीचे की वैल्यू कैसे आती है, इसको छुपा दीजिए तो, और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और हमें माइनस कर देना। ये होगा 4 × 2 = 8ab और ये होगा 5 × 2 = 10ab। 8ab - 10ab ये बन जाएगा -2ab। तो यहाँ पर हमारा जो वो हुआ वो बना -2ab। और जो यहाँ पर सेम चीज आई है वही यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम चीज आएगी, ठीक है। x और y में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस डिफरेंस ऊपर वाले में होता है। वो कैसे, हमें x का निकालना है तो x छुपा देंगे। x हमने छुपा दिया तो इसका मल्टीप्लाई इससे, ये बनेगा 2ad - 2bc। अगर मैं यहाँ पे लिखने की इसको कोशिश करूँ तो ये बनेगा 2ad - 2bc। हमने इससे 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा ad - bc। और आपको मालूम है यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ad - bc। तो ये मैंने लिख दिया ad - bc, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि हमारा माइनस का साइन हमको नहीं भूलना है। अब इसकी बात आती है y का हमको निकालना है, तो y को आपको छुपा देना है इसका मल्टीप्लाई से। ये बनेगा 4ad - 5bc। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें 4ad - 5bc, आपको ये दिख रहा है। और ये बाहर माइनस का साइन लगा रहेगा, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमको कुछ कॉमन अभी दिख नहीं रहा तो हम इसको सिंपली एज इट इज लिख लेते हैं 4ad - 5bc। अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। हमें मालूम है कि y = -x होगा क्योंकि ये y = -x लाइन है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम है। तो ये जो चीज है ये हमारी चीज है y, और ये वाला जो चीज है ये हमारी है x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट है ये इसके माइनस टाइम्स ऑफ x के इक्वल होगा। तो अब हम यही यूज करके इसका आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो उसको हमने सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यूज निकाली वो हमें मालूम था y = -x होगा। तो ये y था और ये x था। y = -x हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई। अब ये y लिखा, ये x लिखा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से कट करके और ये हमारा पॉजिटिव साइन दे देगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ab से ये ab कट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्लियरली दिख रहा है ये बनेगा 4ad, ये बनेगा -5bc और ये इक्वल हो जाएगा 2ad और -2bc के इक्वल हो जाएगा। अब हम सारी चीजें एक तरफ ले आए
तो ये 480 माइनस का 280 प्लस का 280 बन जाएगा, माइनस का 5bc प्लस का 2bc प्लस का ये बनेगा माइनस का 3bc, माइनस का 3bc बन जाएगा जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा ये आंसर आ रहा है। इसमें अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हमको तीनों नहीं दिख रहे, लेकिन आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरफ भेजते हैं ना तो ये प्लस का 3bc हो जाएगा और माइनस का 280 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें सीखने को ये मिला, पहला तो वो डिटरमिनेंट ट्रिक यूज करके हम कैसे डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं दो लाइनों को सॉल्व करने के लिए बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, हमको एडिशन या सब्ट्रैक्ट किए हुए। दूसरी चीज यहाँ से हमको ये मिला कि इक्विडिस्टेंस और इंटरसेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी यहाँ पे अच्छा यूज हुआ। ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट में या किसी भी क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट में, तो या तो ये वो लाइन y इक्वल्स टू x से पास होगी, वो वाला पॉइंट y इक्वल्स टू x से पास होगा, या तो वो y इक्वल्स टू माइनस x से पास होगा। वो डिपेंड करता है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमने इसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लिया। नहीं तो इस क्वेश्चन को काफी टाइम लगता है लोगों को सॉल्व करने में और काफी देर लगती है इसका प्रॉपर मेथड करने में। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए, जो कि आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा और ट्राई करिएगा उसको। और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।